देखिए कल जो घटना घटी है उसके लिए हम बहुत दुखित है। उड़ीसा जैसे शांतिप्रिय राज्य में ऐसा नहीं होना था। और कल जो घटना घटी है, दो लड़कियां स्कूटी पे जा रहे थे और दो युवा आकर उनको असल्ट किए हैं। जो लड़कियां ने बयान दिया है उसे से पता चल जाता है। और जब भी वो असल्ट किए थे उससे जो लड़कियां थे उससे एक लड़की ने बार बार पुलिस को कॉल करती जाती है और पुलिस से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। और वेट करने के बावजूद पुलिस जब नहीं आया तो लड़कियों ने उसके गांव का जो रिलेटिव से जो भाई है उन लोगों को फोन किया और बाद में गांव लोग आए और गांव लोग भी पुलिस को कॉल करने की बहुत कोशिश की। 100 से अबव 112 को कॉल जाने के बावजूद पुलिस नहीं आया, पुलिस से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। अभी बात दरअसल ये है, जो कंट्रोल रूम है उड़ीसा का, जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो किसके कंट्रोल में है? दिल्ली के कंट्रोल में है, यूपी के कंट्रोल में है या बिहार के कंट्रोल में है? ये सबसे बड़ी बात है। और पुलिस जब आया विदाउट प्लाटून फोर्स के साथ ओनली पीसीआर वैन में आया, उसके सामने लोगों ने बुरी तरह से युवा को पीटा, मारा, घसीटा और एक बाम्बू के जरिए उसको उठा के जिस तरह सबके सामने दिन दहाड़े हत्या के, ये सबसे दुख की बात है, निंदा की बात है, लज्जा की बात है। और उससे पहले जो 24 आवर बिफोर गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हिंजिली थाना अंडर में एक महिलाओं को, एक प्रेग्नेंट लेडी को जिस तरह उसका हस्बैंड का छोटा भाई आज के जरिए उसका हत्या की, ये भी बहुत दर्दनाक घटना है। उससे पहले 24 आवर बिफोर कोणासा में भी जो कुछ हुआ, जिस तरह एक आदमी को सरेआम दिन दहाड़े हणा गया, उसको हत्या करने की कोशिश किया गया, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये बात साफ साफ पता चल जाता है कि पुलिस अभी लोगों का रक्षा करने के लिए नहीं है, पुलिस अभी डेयर नहीं है, पुलिस अब डरने लगा है। और जो सरकार है वो पुलिस को काम करने के लिए खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ते हैं, उनको पावर नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस अभी भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, जो विधायक है, जो सांसद है, जो मंत्री है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों के लिए पुलिस बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस एक्टिव होते तो आज जो महिला की हत्या की गई है हिंजड़ी में, वो आज हमारे साथ में होती। और जिस तरह युवा को हत्या किया गया वो भी आज हमारे साथ हुई है होते। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 महीने पहले भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि तालिबान और आरएसएस में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वो शायद उसके बातों में थोड़ा प्रोवोक हुई है या इंस्टिगेट होकर ये सब चल रहा है। और उड़ीसा अभी तालिबान के तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है। ये सबसे दुख की बात है और हमें इससे निंदा भी करते हैं।